बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 86। तो आज हम पेज नंबर 86 में पढ़ेंगे मुहावरे। ठीक है, ये देखिए पढ़िए और समझिए। माँ गोलगप्पे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा समझ गई, तुम ललचा रही हो। रंगीन वाक्यांश में मज़ेदार शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह वाक्यांश साधारण अर्थ को विशेष अर्थ दे रहा है। देखो, साधारण को क्या कह रहा है? विशेष। इसे मुहावरा कहते हैं। रंगीन वाक्यांश में मुहावरे के साधारण अर्थ का बोध हो रहा है, अतः यह मुहावरे का अर्थ है। अब मुहावरा किसे कहते हैं बच्चा? वाक्य में शब्दों का वह समूह जो साधारण अर्थ न देकर विशेष प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। अब आपके पास एक एक मुहावरा दिया गया है और उनका अर्थ बताकर उनका वाक्य प्रयोग भी किया गया है। देखो, अपनी रोज़ की भाषा में हम कभी कभी मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम अभी सामान्य तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी बातों को विशेष तौर से बोलने के लिए मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग अंग ढीला होना, हम कहते हैं मेरा अंग अंग आज ढीला है, लग रहा है मुझे अंग अंग ढीला लग रहा है, यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ, थक जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, आज दिन भर काम करके मेरा अंग ढीला हो रहा है। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता पुत्र। पवन अपने माता पिता के घर का अंधेरे घर का उजाला है। अगर मगर करना, बोलते ना वो अगर मगर कर रहा था, यानी कि टाल मटोल करना। यह मेरी पुस्तक है, अगर मगर मत करो। अंतिम सांस लेना, मृत्यु के करीब होना। वह घायल व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है। आवाक हो जाना, दंग से रहना। अपने बुरे काम की सच्चाई सुनते ही वह आवाक रह गया। आगे देखते हैं। आंखें फेर लेना, बदल जाना। हम कहते हैं ना, देखो अब हमसे आंखें फेर रहा है। जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। आग में घी डालना, भड़काना या बहकाना। दुष्ट हमेशा आग में घी डालने का प्रयास करता है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। मेरी भड़काऊ बात को सुनते ही वह आग बबूला हो गया। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अंतर। ठीक है ना, आकाश पाताल यानी कि बहुत अंतर। राम और श्याम दोनों भाई हैं, मगर दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक की अनुपस्थिति में कुछ छात्र तो आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद करना। भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अरे विपुल, बहुत दिनों के बाद आए हो, तुम तो ईद का चांद हो। कान भरना, चुगली करना। बहू अपने पति से सास के खिलाफ कान भरती है। कान काटना, बहुत चालाक होना। राजू कम उम्र का है, मगर वह तो बड़े बड़ों के कान काटता है। फिर है कान पकड़ना, कसम खाना। मैं कान पकड़ता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। दशरथ मांझी ने अकेले रास्ता बनाने में खून पसीना एक कर दिया। गले का हार, बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माता पिता के गले का हार होता है। घास खोदना, व्यर्थ कार्य करना। यार, इतने दिनों से तुम क्या घास खोद रहे थे? चकमा देना, भाग जाना। चोर सिपाही को चकमा देकर भाग गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ अर्थ सहित मुहावरे। टेढ़ी खीर, कठिन काम। ठीक है, आपको इनके वाक्य खुद भी बना सकते हो आप, है ना। डींगे मारना, शेखी भगाना। तलवे चाटना, चापलूसी करना। दम लेना, शांति प्राप्त करना। दांत पीसना, गुस्सा होना। नाक में दम करना, तंग करना। 9-2-11 होना, भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। फूलों न समाना, बहुत प्रसन्न होना। राह देखना, प्रतीक्षा करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। दिन फिरना, अच्छे दिन आना। उधेड़ बुन, सोच विचार। ये क्या? लंगोटिया यार, बचपन का मित्र। हाथ पटाना, सहायता करना। हंसी खेल, सरल काम। हवा हो जाना,
भाग जाना, हुक्का पानी बंद होना, बिरादरी से निकाल देना। तो इन वाक्य प्रयोग के आप खुद बना सकते हो इनका वाक्य, है ना। अब इसी में अभ्यास है, अभ्यास आपको पुस्तक में ही करने हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में सही विकल्प पर निशान लगाइए। हाथ पांव फूल जाना, तो हाथ पांव फूल जाना का अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था हाथ पांव फूल जाना, तो यानी कि हाथ पांव फूल जाने का होता है आपका डर जाना। चल बसना, मर जाना। आंखें फेर लेना, बदल जाना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। आप देखिए, अब आपको मिलान करना है। घी के दीपक जलाना, तो यानी कि घी के दीपक कब जलाते हैं, जब बहुत खुश होते हैं, तो इसका मैच करेंगे हम, बहुत खुश होना। फिर है नाक में दम करना, नाक में दम करने का होता है बहुत तंग करना। ठीक है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, जब बातों को कोई अगर मगर करता है। कान भरना, चुगली करना। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना, बदल जाना। आकाश पाताल का अंतर, यानी कि बहुत अंतर। टेढ़ी खीर, बहुत कठिन काम। और घास खोदना, व्यर्थ का काम करना। ये आपको पुस्तक में भरने हैं। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कुछ मुहावरे हैं, उनके आगे गलत अर्थ हैं, आपने सही और गलत करने हैं। अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत खुश होना है, नहीं, तो ये गलत होगा आपका। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता पुत्र, तो ये सही होगा। आंखों पर पर्दा पड़ना, अच्छी तरह से समझ जाना, नहीं, ये भी गलत है। ईद का चांद, दिन के समय न निकलना, ये भी गलत है। कान भरना, चुगली करना, ये सही है। और काम आना, शहीद होना, ये गलत है। अब कुछ यहाँ पे मुहावरे दे रखे हैं, उनका आपने खुद वाक्य प्रयोग करना है अर्थ बताकर। जैसे पहले क्या है, हवा हो जाना, तो यानी कि भाग जाना। तो पुलिस के आते ही चोर हवा हो गए। अब है राह देखना, इंतजार करना, माँ मेरी राह देख रही होगी। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राम घर से निकलते ही हवा में बातें करने लगा। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। तो मैंने आज बहुत काम किया, मेरे अंग अंग ढीला हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्यों को एक स्थान भरिए। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। अब मैं अपना काम पूरा करके ही दम लूँगा। जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी आँख फेर लेते हैं। कान भरने की आदत अच्छी नहीं। सोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। ठीक है, तो ये अपने पुस्तक में भरने हैं। अब यहाँ पे रचनात्मक कार्य है, तो आपके पास क्या देखा है, गद्यांश दे रखा है, उसको आपने क्या करना है, मुहावरे, जहाँ जहाँ पे मुहावरे होंगे उनको लाइन खींचना है और उनके अर्थ लिखना है। फिर नीचे है मुहावरों को पूरा करके वाक्य प्रयोग कीजिए। ये क्या है, दुम दबाकर भाग जाना। ये क्या है, बत्ती सी दिखाना, आँखों का तारा। और ये क्या है, अड़ाना, टांग अड़ाना। तो यहाँ पे हमारा ये अभ्यास पूरा होता है। आप इसको अपनी पुस्तक में ही भरेंगे और इन मुहावरों को याद करेंगे।